मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि ईश्वर के दरबार में बहुत आनंद, आप कितनी भी जल्दी में हो, परमात्मा को वंदन किए बिना, उसके दर्शन किए बिना, उसका स्मरण किए बिना यात्रा करनी नहीं। घर से निकलो, 12 नाम हनुमान जी के। घर से जब आप निकलो तो मंदिर में एक दिया जला करके जाइए। रास्ते में जितना भी कोई दिक्कत परेशानी है, ये दीप देवता अपने ऊपर ले ले। दिया इतना सब, आप देखते हैं कि मैं इस व्यासपीठ पर बैठता हूं तो सबसे पहले दिया जलाता हूं। कितने बार पांडाल टूट करके गिरे। हम वहां वैष्णो देवी में कथा कर रहे थे, इतनी जोर से तूफान आया और पांडाल धड़ाम से ऊपर, सब तो भाग गए पांडाल से निकल करके। मैं नहीं भागा, आत्मबल था, विश्वास था। चारों तरफ से वो गिर गुरु करके, लेकिन जितने में वो व्यासपीठ थी वो हिस्सा ऊंचा बना रहा। ऐसी घटना कई बार घटी है, कोई तूफान आंधी, लेकिन भगवान की कृपा से सुरक्षा, सुरक्षित जीवन। मैं ऐसे दीपक के ऊपर बहुत विश्वास कर। एक बार मैं दिया जला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि दिया मुझसे कुछ बोल रहा है। मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। दिया कह रहा था कि मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। आप बच्चों का जन्मदिन मनाते, घी के दिए जलाइए। बच्चा जितने साल का हो गया है उतना दिया जलाइए। जिस साल में प्रवेश कर रहा है वह दिया चौमुखी जलाइए, उसे कोई गुरु जलाए, मंदिर का पुजारी जला दे। घर में वृद्ध हैं, दादा दादी हैं, वो जलाए। और दीपकों को मम्मी पापा माता पिता मिल करके जलाए। इससे बच्चे का आयुष बढ़ेगा। उसे पंचगव्य बना करके दीजिए। पंचगव्य में गौ माता का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमय, गौ माता के गोबर का रस, ये सब चीजों को मिला करके लिया जाता है। इससे आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, बीमारियां खत्म हो, उसका इतना बड़ा प्रभाव है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यह कहते हुए, संसार में वही परेशान है जो ईश्वर से धन पाकर के भी परेशान है, बंगले पाकर के भी परेशान है। उनके देह में रक्त बदला जाता है, खून बदला जाता है महीने में एक आध बार। उनका लीवर किडनी फेल है, वो बीमारियों ने उनको तोड़ दिया है। आप स्वस्थ हैं, समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन का सुख क्या है, आनंद है क्या है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। घर में युवा बेटी न हो, वो समय पर ससुराल चली गई हो तो स्वर्ग आपके लिए धरती पर उतर के आ गया है। नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, देनदारी नहीं है। काम उतना ही करना जिसमें लोन न लेना पड़े। अंग्रेजी में कर्जे को लोन कहते हैं, और लोन का उल्टा करके देखिए, न लो। लोन उल्टा कीजिए, कितना है, न लो। इसको तो ना लो तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि कर्जा आया है तो रात भर नींद नहीं आती। उतना काम कीजिए, चद्दर जितनी पाम फैला सकें उतना काम कीजिए। आपके पास कोई देनदारी नहीं है, लोन नहीं है, कर्जा नहीं है, तो आपके लिए स्वर्ग धरा पर है, स्वर्ग धरती। तीसरी बात, आपके घर में कोई रोगड़ नहीं है, कोई बीमार नहीं है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो आपके लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया है। ऐसा जीवन जीना, बीमारियां ना बढ़े। पूरा परिवार टूट जाता है जब बीमारी चल के आती है, बहुत दुख होता है, भारी कष्ट होता है। यह नहीं है जो मरीज है उसको ही कष्ट, पूरे परिवार को कष्ट होता है। मुझे एक बार किसी ने प्रश्न किया तो मैंने कहा कि आदमी गलती करे तो जेल की बजाय उसको अस्पताल में डाल दो। भारी कष्ट होता है, क्योंकि मैं लोगों को अस्पताल देखने के लिए जाया करता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर। ऐसा जीवन जीना है कि बीमारियां ना बढ़े। बिल्कुल, हमारे वेद में लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो देवता उसकी आरती उतारते हैं। आश्चर्य होता है कि मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आया है जो अपने समय से उसने अपने प्राण छोड़े हैं। अस्पताल में नहीं प्राण छूटे, उसके घर में प्राण। या तो प्राण छूटे घर में, और या प्राण छूटे वन में, और या प्राण छूटे रण में। ये 3 जगह मरने वाला व्यक्ति आत्म उद्धारक है। देश की सेवा में है तो रण में मरे, भजनानंदी है तो वन में मरे, और आप गृहस्थी में रह रहे हैं तो अस्पताल में नहीं, भगवान का नाम लेते लेते घर में मृत्यु हो। ये 3 ही मृत्यु बढ़िया है, घर में, वन में, रण में। ये तो तब होगा जब आप लापरवाही नहीं करेंगे, आप अपने आप का ध्यान रखेंगे। और अगली बात है, उनके लिए स्वर्ग धरती पर है जिनका कोई दुश्मन नहीं है। मित्र बनाइए, दुश्मन नहीं, मित्र बनाइए। 4 चीजों को स्वीकार कीजिए। जीवन में एक ग्रंथ, कोई भी किताब ग्रंथ पढ़िए। जीवन में एक मंत्र, कितनी आपको आत्म शांति मिलेगी। ग्रंथ, जीवन में भगवंत परमात्मा का नाम भी लिए, जीवन जीना ही नहीं है। और एक और अद्भुत बात बता रहा हूं, जीवन में एक संत, जीवन में एक गुरु चाहिए जिसके साथ संवाद होता रहे।
और वर्ष में आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं, ये नहीं कि दीक्षा ले ली तो छुट्टी हो गई, वर्ष में एक बार गुरुदेव के दरवाजे पर जाइए। हर समस्या का समाधान यहाँ होता है। दुनिया से मांगोगे 1 गुना वो भी नहीं मिलेगा, दुनिया से मांगोगे 1 गुना मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ मांगोगे आप उससे 4 गुना तो ज्यादा ही मिलेगा। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी, गुरुदेव से कहा तो गुरुजी ने कहा धरव धीर हुई है सुतचारी, कह दिया 1 नहीं तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। ये गुरु की महिमा। और मैं कहता हूं कि जीवन अधूरा है, बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं जिंदगी में यदि जीवन में गुरु नहीं है तो। जीवन तब है शुरू जब जीवन में मिले हैं गुरु। इनकी बड़ी कृपा है, जिनके द्वारा हमारा गौरव बढ़ जाता है वो गुरु हैं, और जिनके अनुशासन में हम जीते हैं तब हम उनके परम शिष्य। गुरु की बड़ी महिमा है। वर्ष में